एक नंबर एक तरफा मेरे को सुकड़ पाटन लाग रहा है, फिल्टर पाट दिया गाल तो मेरे रोड शो जबरदस्त रोड़ो जमा दिया की बात करो थे तूफान ठा दियांगा धुमो। वो इनेलो जो है वो आज इनेलो वो तो कांडा के घर घूम रहा है, वो तो उसके किले में जा रहा है। उस इनेलो का तो वो चौधरी देवीलाल की नीतियों को ही छोड़ दिया। चौधरी देवीलाल तो मुजारों की लड़ाई लड़ते थे, वो कांडा जैसे बंधुओं के गुलाम थोड़े ही हुए थे। आप पे एक है मेरे नहीं, आप कैसे मुख्यमंत्री बनेंगे? मैं तो ये तो चंदा मामा दूध के कुएं पकाए भूत के वो कहानी है, चंदा मामा की कहानी है। मैं तो खारिया गांव की तरफ से और खुद खारिया का होते हुए कहता हूं कि चौधरी साहब से आगे हमारा बहुत प्यार है, एक आपके फैमिली की तरह प्यार है। जो साढ़े पिंड काम किए जी, साडा कम्युनिटी हल बनता घट तो 56-57 लाख रुपया उत्ते लाया, हरियाणा की चपाल बनाई है जी, 8-9 लाख रुपया उत्ते लाया। पिंड साढ़े पिंड एक भी गली नहीं, सिर्फ एक गली रह गई है, वो भी लाख-1.5 रुपया तो लगना है। सारा पिंड सारा पक्का हो गया जी। क्यों एक बार दो कारण बन गए, एक तो जेजेपी को गठबंधन है, एक भीम आर्मी को गठबंधन, और फिर दूसरी बात है चौधरी साहब सुख और दुख और ब्याह शादी 24 घंटा हमारे बीच में रहे। एक बड़ो अवसर पर जो है वो आज खारिया में खारिया गांव के लोगों के द्वारा जो है एक भव्य आयोजन जो है वो एक सभा का आयोजन और एक सामूहिक भोज का आयोजन जो है वो किया गया है। ऐसे में आपको बता दें कि यहाँ पे मुख्य रूप से चौधरी रणजीत सिंह जो कि निर्दलीय तौर पे जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं, वो जो है वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और यहाँ ताऊ देवीलाल की जयंती के अवसर पर जो है वो हर साल जो है वो चौधरी रणजीत सिंह अपने निवास स्थान पे जो है वो कार्यकर्ताओं को बुला करके सामूहिक भोज का आयोजन जो है वो करते हैं। लेकिन इस बार खारिया गांव के लोगों के द्वारा इस सामूहिक भोज का आयोजन चौधरी रणजीत सिंह के समर्थन में जो है वो किया गया है। तो ऐसे में तस्वीरें मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ तो देखिएगा कि सामूहिक आयोजन में जो है वो काफ़ी अच्छी संख्या में लोग जो है वो पहुँचे हुए दिखाई दे रहे हैं और चौधरी रणजीत सिंह को लगातार समर्थन सहयोग सपोर्ट करने का ऐलान आह्वान जो है वो खारिया गाँव के साथ साथ आसपास के तमाम गाँव के लोगों के द्वारा जो है वो किया जा रहा है। ऐसे में चौधरी रणजीत सिंह अपने पूरे परिवार सहित जो है वो यहाँ पे पहुँचे हैं और ताऊ देवीलाल को जननायक ताऊ देवीलाल को जो है वो श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें एक श्रद्धांजलि देने का काम जो है वो चौधरी रणजीत सिंह के द्वारा यहाँ पे किया गया और उसके बाद में खारिया गांव के तमाम समर्थकों के द्वारा जो ताऊ देवीलाल में अपनी आस्था रखते हैं उनके द्वारा जो है वो एक भव्य सामूहिक भोज का आयोजन जो है वो किया गया है। तो इस आयोजन में भी जो है वो काफ़ी अच्छी संख्या में लोग जो है वो यहाँ पे पहुँचे हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिएगा कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम खारिया का बहुत सहयोग है इसके अंदर। अच्छा। बाहर से भी बहुत ज़्यादा लोग आए हैं खाने, तो बढ़िया प्रोग्राम है। अच्छा, बहुत साहब अच्छे वोटों से जिताए खारिया गांव के अंदर। ठीक है। हाँ जी भाई साहब, क्या लगता है? बढ़िया जी, बहुत बढ़िया माहौल है। चौधरी साहब की जीत एक तरफ रही है। तो पहले चौधरी साहब अपने घर पे कार्यक्रम करते थे, इस बार खारिया गांव के लोगों ने किया। खारिया उनका परिवार है जी, अच्छा आना जाना है, खारिया वालों ने अच्छा प्रोग्राम किया है। अच्छा, खारिया उनका। हाँ जी भाई साहब, नमस्कार जी। क्या कहना चाहोगे इस बार? ठीक रमेश जी, बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। आपने देखा ही आज चौधरी साहब की जयंती थी देवीलाल जी की। पहले हर साल चौधरी साहब सिरसा मनाया करते थे, इस बार खारिया गाँव वालों ने कहा कि ये लोगों का प्यार है कि जहाँ मनाए, और जो भोजन का इंतजाम किया वो खारिया गाँव वालों ने किया है। और आपने देखा हज़ारों की गिनती में लोग पहुँचे और पूरा चौधरी परिवार और उसके चाहने वाले पहुँचे हैं यहाँ। तो जो इलेक्शन का मिजाज है वो सिर्फ चौधरी साहब ही है रानिया से, और कोई नहीं है टक्कर में, इसलिए आगे जो जीतेगा चौधरी साहब ही जीतेगा। ठीक। हाँ जी भाई साहब, कहाँ से हो आप? ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿੰਡ ਨਕੋੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਹੈ ਜੀ। ठीक है। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 250-300 ਵੋਟ ਦੀ ਲੀਡ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਚੋਂ 1300-1400 ਵੋਟ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵੋਟ ਹੈ, 300 ਵੋਟ ਦੀ ਲੀਡ ਹੈ ਜੀ। अच्छा, 300 वोट। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਲ ਬਣਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ 56-57 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਚਪਾਲ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੀ, 8-9 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਗਲੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗਲੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਲੱਖ-1.5 रुपया तो लगना है। सारा पिंड सारा पक्का हो गया जी। मैं तो खारिया गांव की तरफ से और खुद खारिया का होते हुए कहता हूं कि चौधरी साहब से आगे हमारा बहुत प्यार है, एक आपके फैमिली की तरह प्यार है। तो चौधरी साहब तो हमेशा आपकी कोठी पर करते हैं हमेशा ही। अब की बार हमने खारिया वालों ने कहा जी हम ताऊ देवीलाल का जन्मदिन यहाँ मनाएंगे और खारिया वाले ही खुद पैसे लगाएंगे, आपके खर्चे पर खारिया वालों को हमने खुशी से ये काम किया है। अच्छा। और जनता को हमने खारिया वालों ने ही बुलाया है। चौधरी साहब को चलो मैं वहाँ चौधरी साहब की जयंती पर वहीं आ जाऊँगा, चलो कर दो भी आप। ठीक। हाँ जी सर, क्या माहौल है, क्या लगता है, क्या कुछ कहोगे इस कार्यक्रम? बहुत बढ़िया जी, चौधरी साहब का दिनों दिन ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। चौधरी साहब का बहुत ही अच्छा, हर गाँव में अच्छा प्रोग्राम है। ठीक। हाँ जी सर, आपका स्वागत है जाखड़ साहब। चौधरी देवीलाल जी अमर रहें। और चौधरी देवीलाल जी की 110वीं जयंती पर आज खारिया वालों ने इतना सुंदर प्रोग्राम किया
और इसको देखकर हमें सभी कार्यकर्ताओं का बड़ा सहर्ष हुआ। और ये भी एक हम संदेश देना चाहते हैं कि चौधरी रणजीत सिंह हर गांव से जुड़े हुए एक अच्छे इंसान, अच्छे वक्ता और अच्छे कार्यकर्ताओं का संभाल करने वाले नेता हैं। मैं सभी झाड़िया इलाका निवासियों से हल्का से निवेदन करूंगा कि चौधरी साहब जैसे हमारे को लीडर नहीं मिलेंगे, नेता नहीं मिलेंगे। हाँ जी, क्या माहौल लगा है चौधरी साहब को आज खारिया रा प्रोग्राम करे हुए हैं? 2019 में जो चुनाव हो 20 बढ़िया है जी। 2019 में तो 23-24 हज़ार जीत्या, आपका डबल मार्जिन। ठीक है। क्यों? एक बार दो कारण बन गए, एक तो जेजेपी को गठबंधन है, एक भीम आर्मी को गठबंधन। और फिर दूसरी बात है कि चौधरी साहब सुख और दुख और ब्याह शादी 24 घंटा हमारे बीच में रहे, एक बड़ो कारण वो भी है। अच्छा, ठीक। हाँ जी, आज जयंती से किया ताऊ देवीलाल की खारिया मनाई है, खारिया गांव का लोग मनाई है, तो किसों को लगा कि कहूँगा? बहुत बढ़िया लगा है जी। बहुत मारी बताऊँ चौधरी साहब ने अठूँ विजय बनाएगा ना। हाँ जी भाई साहब, क्या माहौल है, क्या कहना चाहोगे? बहुत बढ़िया माहौल है चौधरी साहब का। और कल सूर्य प्रकाश का रोड शो था, बहुत भयंकर रोड शो था, अच्छी भीड़ थी। और लास्ट प्रोग्राम सोवाड़ा में हुआ था, लेकिन गजब का प्रोग्राम हुआ था और भारी मतों से जीतेंगे जी। तो चलिएगा, खारिया गांव के अंदर जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था, इसमें काफ़ी अच्छी संख्या में लोग जो है वो मौजूद रहे और खारिया गांव के लोगों ने सामूहिक भोज का आयोजन जो है वो अपने खर्चे पे किया। तो ऐसे में खारिया गांव के लोगों का ताऊ देवीलाल के प्रति जो समर्पण है वो काबिल तारीफ इसको हम कह सकते हैं। और इस अवसर पर चौधरी रणजीत सिंह यहाँ पे पहुंचे और चौधरी रणजीत सिंह इस कार्यक्रम को लेकर के क्या कुछ कहते हैं और उनके पोते सूर्य प्रकाश चौटाला इस कार्यक्रम को लेकर के क्या कुछ कहते हैं, जानिए। नमस्कार आप सबको। और खारिया गांव के लोगों ने आज चौधरी देवीलाल जी की जयंती पर, मेरे परदादा की जयंती पर इतना सुंदर कार्यक्रम रखा, खाना रखा, उसके लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो आज उनकी जयंती पर। क्या कुछ कहना चाहोगे? आज जिस तरह से चौधरी साहब गाँव जा रहे हैं, चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल को लेकर के एक साथ इतना इकट्ठ हुआ है और खारिया गांव के लोगों का खास तौर पे प्यार मिला है। आपके चेहरे की मुस्कान बता रही है कितना जबरदस्त काम चल रहा है। तो कैसा रिस्पॉन्स लग रहा है आने वाले? जबरदस्त, एक नंबर, एक तरफा। मेरे को सुकड़ पाटन लाग रहा है, फिल्टर पाट दिया गाल तो मेरे रोड शो। चर्चा चल रही है कि कल आपने रोड शो में अपने दादा को भी फेल कर दिया, कहीं ना कहीं रिकॉर्ड तोड़ दिया। रिकॉर्ड बस आप सबका साथ है, भाइयों का, बहनों का। लोगों ने, लेडीज ने छत पर खड़े हो के गुलाब फेंके और फतेहपुरिया, शेखपुरिया, खारिया, पंचवाड़ा, सवाड़ा, इन जगह हो तो मेरे गुलाब के फूल पंखुड़ियाँ फेंकी उन्होंने। 1-1 किलो लेडीज ने इकट्ठा किया साझा। तो बड़ा खुश हुआ यार। मैं तो 20-22 साल का युवक हूँ, मेरे तो मतलब इतनी औकात नहीं जितने लोगों ने मेरे को आज समर्थन दिया। मुझे बहुत खुशी है। आप सबका कर्ज मैं कभी नहीं उतार पाऊंगा, मेरे दिलों में तन मन धन में बसोगे आप। कभी भी देखो सूर्य प्रकाश की आपको याद आएगी ना तो मुझे फ़ोन कर लेना और हमेशा आपके समर्पित रहूँगा। जबरदस्त रोड़ो जमा दिया की बात करो थे तूफान ठा दियांगा, धुमो उठा दियांगा। हाँ ठीक है। तो सब ताऊ देवीलाल की जयंती हर साल आप अपने निवास स्थान पे मनाते हो, इस बार खारिया में और काफ़ी अच्छा इकट्ठ देखने को मिला है क्या? ये लोगों की इच्छा थी बहुत दिन से कि अब क्या आप खारिया गांव में कर लें, तो नज़दीक गांव पड़ते उन्हें पहुंचने में आसानी हो जाती है, तो ये करके खारिया गांव में कर दिया था। लोग आगे, एक प्रोग्राम हो गया पार्क में, उनका प्रोग्राम था, वहाँ सबने आके उन्हें सबने नमन करा। उनकी जयंती पे लोग खुश होके गए, खुशी का माहौल था, बड़ा अच्छा रहा। तो सब ये आयोजन जो है वो खारिया गांव के लोगों के द्वारा किया गया है या आपके द्वारा? नहीं, खारिया गांव की तरफ से था। खारिया गांव की इच्छा थी कि हम ये करेंगे और ये सब लोग जितने बैठे हैं माँ से दिए, इन्होंने कहा भी हम प्रसाद भी खिलाएंगे चौधरी साहब के जन्मदिन पे, तो हमने तो, मैं तो एक सम्मिलित हूँ, बाकी तो सब वहाँ का कार्यक्रम यहाँ हो गया, गाँव की तरफ से कार्यक्रम है। तो गांव में बड़ा गांव है खारिया? मेरे घर जो होता है वो मैं आयोजित करता हूँ, यहाँ ये गांव वालों की तरफ से था। ठीक है। तो बड़ा गांव है खारिया, बड़े गांव के अंदर लोगों ने अपने आप ये कार्यक्रम आयोजित किया है, तो कुछ पॉजिटिव मैसेज लेकर के चले इसको? मैं समझता हूँ बहुत अच्छा मैसेज है कि चौधरी देवीलाल का इस गाँव से बहुत प्यार था। आपको ये पता है कि जब जीत के मैं निकला था तो पहली रैली भी यहाँ करी थी। जब भी कोई चीफ मिनिस्टर आया था, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, चाहे मनोहर लाल खट्टर आए, जब भी कोई कार्यक्रम रणजीत सिंह ने करा तो खारिया गांव का विशेष लगाव है मेरे से। इस गांव की लीड भी 3-3 हज़ार की लीड होती है एक ही गांव की। तो इन गांव का मन था कि अब के चौधरी देवीलाल जयंती हम मनाएंगे। मैं कहने का ठीक है, वो कहने के कि आप अपने निवास पे नहीं, हम यहाँ करेंगे, हम इसे ऑर्गेनाइज करेंगे। तो ये खारिया गांव की तरफ से था।
पहले तो सब खाई शेरगढ़ गांव में बड़ा जन समर्थन मिला, उसके बाद पीरखेड़ा में मिला, उसके बाद आज शेखुपुरिया गांव में भी एक बड़ी ज्वाइनिंग हुई है। रात को मोहम्मदपुरिया था, हर मतलब रोज आप समझो कि रोज 5-7 गांव एक तरफा होते जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ एक हफ्ते बाद में देखिए ऐसा था, जो देवीलाल सदा मुजारों की लड़ाई लड़ते थे, गरीबों की कमेरों की लड़ाई लड़ते थे। जितने खजानची परिवार थे, बड़े बड़े परिवार थे, जो शौकन परिवार थे हमारे जिला में, वो मालिक और मुजारे में मुजारों की लड़ाई लड़ते थे। ये जितने नानवाना, मंगालिया, फतेहपुरिया, सुल्तानपुरिया, इन गाँव में सेठों की ज़मीन होती थी, जो देवीलाल ने इन्हें लोगों को मालिक बनाई। आज वो इनेलो जो है, वो आज इनेलो वो तो कांडा के घर घूम रहा है, वो तो उसके किले में जा रहा है। उस इनेलो का तो वो जो देवीलाल की नीतियों को ही छोड़ दिया। और अब बीजेपी से हाथ मिला के, अलोपा से हाथ मिला के अगर इनेलो वहाँ घूमे तो लोग कैसे पसंद करेंगे। ये मैंने थोड़ा चर्चा करा के जो देवीलाल तो मुजारों की लड़ाई लड़ते थे, वो कांडा जैसे बंधुओं के गुलाम थोड़े हुए थे। तो आज यहाँ हजारों कार्यकर्ता जो श्रद्धांजलि देने पहुंचे तो देवीलाल को क्या लगता है ये चुनाव में भी घूम उठने वाला है? देखिए आज तो इन लोगों का जयंती का था, तो उसमें मैंने भी कोई चुनाव में यहाँ प्रचार की बात नहीं करी, मैंने कोई जिक्र ही नहीं करा। मैंने जो देवीलाल की नीतियों का जिक्र करा, मैंने ये नहीं कहा मैं वोट मांग रहा हूँ मुझे वोट देना, मैंने कोई जिक्र नहीं करा। केवल जो देवीलाल का इतिहास क्या था, जो देवीलाल हिंदुस्तान की राजनीति तय करते थे, जो देवीलाल किसानों की, गरीबों की लड़ाई लड़ते थे, उनका इनेलो ऐसा था कि उसमें यहाँ से ले जाके चांदराम को उत्तर प्रदेश से मेंबर पार्लियामेंट बना दिया। उन्होंने यहाँ से 3-3, 4-4 अजय को जाके राजस्थान में नौर से बना दिया। एक जीतराम था, उसे जाके मालपुरा से MLA बना दिया। उन्होंने जिसको चाहा उसको बना दिया। वो जो देवीलाल का इनेलो वो था। आज तो इनेलो एक सीट भी अपने नहीं बचा पा रहा है, ये हालात हो रही है। भरत सिंह जीत रहा है, इनेलो की तो ये हालत होगी। MLA से मुख्यमंत्री बनता है कि बिना MLA के मुखिया? पहले तो MLA बनना जरूरी होता है ना, या MLA नहीं हो तो MLA उनके साथ हो, 50-45 MLA साथ हो, किसी को कहते बनाएंगे तो बना सकते हैं। आप भी एक MLA नहीं, आप कैसे मुख्यमंत्री बनेंगे? मैं तो ये तो चंदा मामा दूर के पुए पकाए भूल के वो कहानियाँ हैं, चंदा मामा की कहानी। मतलब आज इनेलो उचाना में जयंती मना रही है तो देखिए कोई कहीं भी बनाए, जो देवीलाल बहुत महान आदमी थे, कोई राजस्थान में बना रहा है, कोई अम्बाला में बना रहा है, कोई कहीं बना रहा है, उनके शिष्य हैं हर जगह। उन्होंने किसानों की, गरीबों की लड़ाई लड़ी।